नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की तरफ से जो पीसीएस 2018 के इंटरव्यू कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उनमें अभ्यर्थियों से किस तरीके से प्रश्न किए जा रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आगामी जो आपके इंटरव्यू आयोग में होने हैं उसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से प्रश्न आयोग के पैनल द्वारा पूछे जा रहे हैं। आज का जो सबसे बेहतरीन प्रश्न रहा है वो ये था कि एक तस्वीर दिखाकर क्वेश्चन पूछा गया है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे बताया गया है कि पीसीएस 2018 के इंटरव्यू के दौरान विशेषज्ञ ने एक अभ्यर्थी को दीवार पर लगी फ़ोटो दिखाते हुए सवाल किया कि इन्हें पहचानते हो। तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल पहचानता हूँ, ये हैं स्वामी विवेकानंद जी। और दूसरी फ़ोटो जो दिखी थी वो थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो उनके बारे में दोनों व्यक्तित्व जो थे, पर्सनालिटी थे, उनके बारे में पूछा गया। तो इनके बारे में उन्होंने बताया। ज़्यादातर इंटरव्यू में पूरा जो इंटरव्यू था इनका इसी पे केंद्रित रहा। इंटरव्यू बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ ने अभ्यर्थियों को परखने के लिए इस तरीके से प्रश्नों का प्रयोग किया है। और आगे बताया कि भावी डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी के किताबी ज्ञान से ज़्यादा इसके तत्कालिक निर्णय लेने की क्षमता, महापुरुषों के बारे में उनकी जानकारी और उनकी क्या सोच है, ये पता लगाने के लिए इस तरीके से प्रश्न किए गए। इंटरव्यू देने वाले जो अभ्यर्थी शिक्षक या किसी अन्य सरकारी सेवा में हैं, उनसे वर्तमान सेवा के बारे में पूछा गया। तो फ्रेंड्स, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे जिस तरीके से वो सेवा दे रहे हैं, वो अपने कर्तव्य क्या हैं और कौन कौन से उनके वहाँ का कार्यालय में वर्क होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। यह जानने का प्रयास किया गया कि उन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है या फिर नौकरी के दौरान सिर्फ पीसीएस की तैयारी करते रहे। इसके अलावा आपका चयन होगा या भर्ती होगी, ये भी पूछा गया है कि शुक्रवार को इंटरव्यू देने के लिए तीसरे दिन विशेषज्ञों के एक रोचक प्रश्न किया। और वो रोचक प्रश्न है, एक अभ्यर्थी से पूछा गया, आपका चयन होगा या भर्ती होगी, तुम्हारी क्वालिटी क्या है और कमी क्या है, ये बताओ। गोदान उपन्यास पढ़ने के बाद एक प्रशासक उसे किस रूप में ग्रहण करेगा, ये भी प्रश्न था। इसके अलावा कोविड-19 के नियंत्रण में उत्तर प्रदेश राज्य राजस्थान और बिहार से किस तरीके से बेहतर है, ये भी प्रश्न अभ्यर्थियों से किए गए। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं फ्रेंड्स। इसमें पाकिस्तान का सर्वोच्च जो सिविल अवार्ड है वो कौन सा है, राजस्थान का इस समय जो सिनारियो चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये हॉर्स ट्रेडिंग भी उसी से रिलेटेड ही है, जो वहाँ के विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन था। मर्सी क्या होती है, प्रशासन में मर्सी का प्रयोग कैसे और कब किया जाता है, सार्स वायरस और कोविड-19 में क्या डिफरेंस है। ये जो करंट सिनारियो चल रहा है उसी से ही रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे राइज हो रहे हैं। इसके अलावा जो महापुरुष हैं उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम पूछा गया है। अशोक सम्राट के बारे में बताओ, और आज वह कैसे राजा प्रासंगिक हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभ्यर्थियों से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पीसीएस 2018 के जो तीसरे दिन रहे इंटरव्यू में, उसमें 115 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना था, लेकिन 3 अभ्यर्थी इंटरव्यू देने के लिए नहीं आए हैं। गहलोत सरकार किस तरीके से संकट में है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। विप क्या होती है, जैसे विप जारी की जाती है वो विप क्या होती है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। गहलोत सरकार कैसे संकट में, ये तो मैंने बता ही दिया है। गवर्नर क्या रोल है इस समय, जो इस समय सिनारियो वहाँ राजस्थान का चल रहा है। सरकार क्या होती है या सरकार का क्या होगा, ऐसे प्रश्न वहाँ पूछे गए हैं। यानी कि राजस्थान की पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक वैल्यू दी गई है। जैसे सवालों से पीसीएस 2018 के इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों को 2-4 होना पड़ा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे इंटरव्यू में अभ्यर्थी से उसकी क्वालिटी, कोरोना कोविड-19 में अंतर और कोविड वैक्सीन बनाने में कौन से देश आगे हैं, जैसे सवाल पूछे गए। शुक्रवार को इंटरव्यू के तीसरे दिन, वो तो मैंने बता ही दिया है। आयोग के 2, चलो ये तो सब ठीक है, जो लोग एब्सेंट रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान बिहार कैसे यूपी उससे बेहतर कर पा रहा है कोविड-19 को लेकर, इससे भी प्रश्न पूछा गया। इस दौरान लॉकडाउन का समाज और परिवार पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में भी पूछा गया। उनसे एसडीएम के कार्यक्षेत्र, शक्ति और स्रोत के बारे में पूछा गया। उनसे एसडीएम और एसडीओ
में क्या डिफरेंस होता है ये भी पूछा गया। अभ्यर्थियों से यह भी पूछा गया कि उनका चयन होगा या भर्ती होगी। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे दिए गए हैं, हालांकि इनमें से मैंने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं और केंद्र योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, ग्रामीण समस्याओं के बारे में, महिला और दिव्यांग विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया। रेन हार्वेस्टिंग क्या होती है, पोखरा कुआं और हार्वेस्टिंग में कैसे सहयोगी हैं, ये पूछा गया है। और पर्यावरण का नीति शास्त्र बताओ। पूना पैक्ट क्या है, किस पे हस्ताक्षर पे किए गए थे, और पुलिस किस एक्ट के अंतर्गत कार्य करती है। ये सब प्रश्न जो है अभ्यर्थियों से किए गए हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान मास्क अनिवार्य रूप से पहनना, ये तो सब चीज़ें हैं। मास्क N95 होना चाहिए। तो N95 क्या होता है ये भी आप लोग देख लीजिएगा, किस मानक के तहत N95 माना जाता है, क्योंकि आप मास्क पहन के जाएंगे N95 तो डेफिनेटली वो इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स बता दूं, यदि आप हमें सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहें, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या हो टेलीग्राम, सभी पे हमें सिंपली क्रॉनिकल हिस्ट्री नाम से सर्च कर लीजिएगा और आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स UP-SSC UP-PSC की कोई भी होती है वो इस चैनल पे मिस आपकी नहीं होगी। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन दबा के रखना चाहिए। अगला प्रश्न इसमें बताया गया साक्षात्कार के दौरान जो क्वेश्चंस किए गए हैं, जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे कलेक्शन दिया गया है कि मिनी संविधान के बारे में बताओ, ग्रामीण सेवा कल्याण समितियों के बारे क्या कमियाँ हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। और बाकी काफ़ी हद तक क्वेश्चंस मैंने पहले ही पूछ लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। भारत में कितने कानून हैं और कुल कितने एक्ट हैं, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चंस यहाँ पर रह जाएं तो आप एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी हद तक हमने इसमें सारे डिस्कस कर दिए हैं। और इसके अलावा आगे भी, अब आज तो चूँकि कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ है, चूँकि लॉकडाउन है, कल भी है, अब मंडे को जैसा भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा तो मैं इसी तरीके से आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको तक लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि आयोग के आगामी जो भी इंटरव्यू हों या जिन अभ्यर्थियों के अभी इस UP-PSC 2018 में इंटरव्यू आने वाले समय में हैं, उनको इस तरीके से कलेक्शन मिल पाए, एक बेसिक आइडिया मिल पाए कि यहाँ किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।